हेलो दोस्तों, मैं आज लाया हूँ यूपी पेट एग्ज़ाम 2021 पाई चार्ट पार्ट 2। पाई चार्ट पार्ट फर्स्ट में हमने आपको प्रतिशत वाले सवाल बताए थे। आज हम आपको पाई चार्ट पार्ट 2 में कोण वाले प्रश्न बताएंगे। प्रतिशत में 100% के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है और कोण वाले प्रश्नों को 360 पे कैलकुलेट किया जाता है। जो भी प्रश्न आएगा उस पे आपको ज्ञात प्रतिशत, ज्ञात कोण और बटे 360 जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगी वो 360 के भाग से होगी। आपको 360 से सब पे भाग अवश्य करना है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो आप लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। हम आपके लिए आज दूसरा वीडियो लाए हैं, अगले टर्न पे आपको तीसरा वीडियो देंगे, चौथा वीडियो देंगे और ऐसे करके हम आपको यूपी पेट 2021 24 अगस्त को होने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको पूरे 30 नंबर का मैथमेटिक्स का सीरियल बाय सीरियल हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आप हमारा सहयोग करें, सपोर्ट करें और हम आपको सफलता के लिए प्रेरणा देते रहेंगे और अपने संपूर्ण अनुभव को शेयर करते हुए आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे और आपको सारे प्रश्नों को डीपली समझाते रहेंगे। जैसे कि हमने पार्ट फर्स्ट में आपको अच्छे से बताया है, आप समझिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारा नंबर है 9889423265। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डालें, अपना नंबर डालें। हम आपको व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप व्हाट्सएप पे अपने प्रश्नों को डाल के आप हमसे अपनी सलाह ले सकते हैं और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सलाह देंगे। हमारा आज का टॉपिक है पाई चार्ट पार्ट 2 कोण के आधार पे। अब आप देखिएगा प्रश्न नंबर 1। यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिए गए पाई चार्ट की वैल्यू कितनी है। तो दिए गए पाई चार्ट की वैल्यू है 18,000। कितनी है? 18,000। और जिसको 360 से पहले भाग कर दीजिए, आपके लिए प्रश्न और सरल बन जाएगा। जब 360 से भाग कर दोगे तो 18 दूनी 36 होता है, 18 इकन्ना 18 होता है और ये आपका भाग होगा और वैल्यू कितनी आई? 50। यानी एक कोण कितना आया है? एक कोण, एक अंश का मान 50 आया है। कितना आया? एक अंश का मान 50 आया है। ये कैलकुलेट ये लिख लेंगे जब, तो आपके लिए पूरा प्रश्न बहुत सरल हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना सरल कैसे हो सकता है। आपको जितना भी वैल्यू दिया जाए पाई चार्ट का, उस वैल्यू को 360 से पहले भाग कर लो और भाग करने के बाद आप अपना मान एक जगह लिख लो और उस लिखे हुए मान को अभी देखना, हम बारी बारी से पांचों प्रश्नों में ऐसे यूज करेंगे जैसे कि चुटकी में आंसर आ जाएगा। आप देख लीजिएगा। सवाल नंबर 1, शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है? शिक्षा पर मासिक व्यय है हमारा 65। शिक्षा पर मासिक व्यय कितना है? 65 और किराए पे कितना है? 70। कितना कम है? 5। कितना कम है? 5। तो जब 5 कम है तो 5 का 50 पे निकालोगे तो कितना आएगा? 250 और आंसर नंबर हो जाएगा पहला। हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री का मान आपने 50 अभी कैलकुलेट किया था नहीं किया था? 1 डिग्री का 50 कैलकुलेट किया और इसलिए 5 का आपसे पूछ रहा है तो 50 × 5 250 हो जाएगा। आज क्वेश्चन एक देखो हो गया, 1 सेकेंड भी नहीं लगा होगा। किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना अधिक है? किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना अधिक है परसेंटेज पे? तो देखिए किराए पे व्यय है 70 और विविध पे है 40। कितना अधिक है? 30। तो 30 अधिक है और अधिकता में भाजक जो होता है वो छोटा वाला होता है। तो 70 और 40 में कौन भाजक छोटा है? 40 छोटा है, तो बटे 40 और इंटू आया 100। अधिकता के लिए छोटा भाजक और कमी के लिए क्या होता है? बड़ा भाजक। ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा तो आएगा 25। 25 यहाँ कितना आया? 75। यानी आपका आंसर आ गया 75 डिग्री। कितना आया? 75 डिग्री आ गया। 75 डिग्री क्या है? अधिक है। अब आपका प्रश्न नंबर क्या हो गया? 2 का बी ऑप्शन आ गया। विविध पर मासिक व्यय रुपए में कितना होगा? देखिए विविध पर मासिक व्यय कितना है? विविध पर मासिक व्यय है 40 डिग्री। कितना है?
40 डिग्री। आपको देखिए 5 डिग्री का मान पहले से पता है, कितना आपने कैलकुलेट किया था 50, और 40 का निकालना है तो 40 से 50 की क्या कर दें, गुणा कर दें। कितना आएगा, 2000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2000 रुपये आएगा। और आपका 3 नंबर का आंसर हो गया, सी हो गया। ठीक है। फिर भोजन पर मासिक व्यय रुपए में कितना होगा। अब भोजन पे पूछ रहे हैं मासिक व्यय कितना होगा। भोजन पर व्यय मासिक व्यय कितना है, भोजन देखिए भोजन है 105 डिग्री, भोजन पर कितना है 105 है। और आपको पहले से पता है कि 5 डिग्री का मान आपने आपने 1 डिग्री का मान आपने कैलकुलेट पहले किया था, कितना 50 रुपये है। और आपसे पूछ रहा है भोजन कितना है 105, और इंटू क्या करेंगे 50, तो ये 0 का 0, 5 का 25 और 5 एकन्ना 5, 52 50 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी आपका ये CPSI में पूछा भी गया है और आपका आंसर आ गया 50 डिग्री 52 50 रुपये। कैसे आया है आपको बताइए। आपने सबसे पहले आपसे क्या किया था, आपने 1800 को 360 से जब भाग किया था तो 50 आया था। 1800 को 360 से भाग किया था तो कितना आया था, 50 आया था। उसी 50 को अब हम बारी बारी से यूज करेंगे। वो जो 50 आया था वो 1 डिग्री का मान था। कितने का था, 1 डिग्री का मान था। इसलिए अब सारे कैलकुलेशन हमारे जो होंगे वो 1 डिग्री के हिसाब से होंगे। 1 डिग्री यानी 105 क्या कहा है, 50 से गुणा कर दो। अधिक कहा, उससे गुणा किया, मतलब जैसा भी कहे वैसा। सवाल नंबर हमारा देख लीजिएगा 4 नंबर। क्या है 4 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, भोजन पर मासिक व्यय रुपए में कितना होगा। भोजन पर है आपका 105, ये आपका हो गया। भोजन पर आपने 5250 रुपये कैलकुलेट कर लिया। फिर 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितनी अधिक है। मासिक बचत शिक्षा से कितनी अधिक है। मासिक बचत आप देखिए, मासिक बचत कितनी है, मासिक बचत है 80 और शिक्षा कितना है 65। मासिक बचत है 80, शिक्षा है 65, घटाओगे आएगा कितना 15, 15 अधिक है। अब 15 को जब 50 से गुणा करोगे तो 15 पचे कितना आएगा 75, यानी 750 रुपये आंसर आ जाएगा। और सवाल नंबर आपका 5 भी हो गया। देखिए पूरे प्रश्न आपके जो हैं, संपूर्ण प्रश्न आपके कुछ पल में हो गए। संपूर्ण प्रश्न आपके देखिए 5 प्रश्न आपके देखिए 7 मिनट में हो गए। 5 प्रश्नों में 7 मिनट भी नहीं लगे, जिसमें हमने आपको अपनी भी बात बताई है, आपकी भी बात बताई है, प्रश्नों के भी बारे में बताया है ना। आप देखिएगा हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा पाई चार्ट नंबर 2। पाई चार्ट नंबर 2, पाई चार्ट नंबर 2 आप देख लीजिएगा। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। हम आपसे यह बार बार निवेदन करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। जितना भी लाइक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आपको पूरे 30 नंबर का वीडियो बारी बारी से प्रोवाइड कराएंगे। पाई चार्ट नंबर 2 में देखिएगा, दिया गया पाई चार्ट हमारा एक गांव की आबादी का है, जो गांव की आबादी पे बनाया गया है। जैसे एक पाई चार्ट है जिसमें कई प्रकार की चीज़ें आई हैं, जैसे गांव में सड़कें होती हैं, गांव में कृषि की भूमि होती है, गांव में पानी भरी वाली भूमि होती है, गांव में बंजर भूमि होती है, गांव में तरल भूमि, जैसे यहाँ पे सड़कों का योग, और ये सब चीज़ें अलग अलग डिग्री पे बांटा गया है। तो आपसे कह रहा देखो यहाँ पे बसी हुई भूमि, आप इस पे ज़रा विचार करेंगे। ये जो बना हुआ है फिगर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर वाले ये फिगर से दिए गए पाई चार्ट में ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें नहीं लिखा गया है, इसलिए आप यहाँ से समझना चाहें। यहाँ पे बसी हुई भूमि के लिए देखिए 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री है। आपको सड़कों के लिए देखिए कितना है 20 डिग्री है। कृषि के लिए कितनी है 90 डिग्री है। तरल के लिए कितनी है 70 डिग्री है। बंजर कितना है 120 है। फिर एक बार प्रयास करिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस प्रश्न में पूरा का पूरा नॉलेज लेना है। क्या लेना है कि आप देखिए किसको कहते क्या हैं, बसी हुई भूमि। देखो यहाँ पे रॉड खींची हुई है ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गई बसी हुई भूमि हो गई। जैसे इसमें रॉड है, इसमें रॉड है, इसमें भी रॉड खींची है, तो क्या हुआ बसी हुई भूमि। बसी हुई भूमि है कितनी 60 डिग्री है। सड़कों के उपयोग की भूमि कितनी है, अब देखिए यहाँ क्रॉस लगे हुए हैं, यहाँ भी क्रॉस लगे हुए हैं। सड़कों के लिए कितनी है 20 डिग्री है।
यहाँ पे देखिए एरो लगे हुए हैं, तो कृषि के लिए देखिए यहाँ पे एरो लगे हैं, 90 डिग्री हो गई। ऐसे ही तरल के लिए कितनी हुई, 70 डिग्री हो गई। बंजर के लिए ये हो गई। यानी फिगर में आपको ये चीज़ पता हो गई कि किस चीज़ को कितना डिग्री मिला हुआ है। बंटवारा डिग्री पे होता है जब, तो डिग्री सदैव 360 के आधार पे होती है। अगर आप ये सारी डिग्रियां एक में ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो 360 ही माना जाएगा। ठीक है, इसको आप देखते हुए 360 पे, क्योंकि एक वृत्त जो होता है, एक बिंदु जो होता है, वो सभी का सभी 360 डिग्री का होता है। अगर आपसे कहा जाए कि एक बिंदु है, उस बिंदु कितने का अंश का कोण बनाएगा, तो बिंदु से लेके ब्रह्मांड तक सदैव अगर सर्किल में आएगा तो 360 डिग्री का ही कोण बनाएगा, क्योंकि एक सर्किल हमेशा 360 डिग्री का ही कोण बनाता है। बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 सावधानी से बरतिएगा। यहाँ बरतते हुए आप सवाल नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 देखिएगा क्या कह रहा है। सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि की कितनी प्रतिशत है। सड़कों के उपयोग में कौन सी भूमि आई है। हमने फिगर में आपने देख लिया है कि सड़कों में बसी हुई भूमि कृषि में आई हुई भूमि का कितना प्रतिशत है। तो सड़कों में आई हुई भूमि, सड़कों पे कौन सी भूमि आई है, 20 डिग्री। और कृषि में कितनी आई है, 90 डिग्री। सड़कों में कितनी भूमि आई है, यहाँ पे क्या कह रहा है, सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी भूमि की। अब यहाँ पर सड़कों में कौन सी भूमि आई, सड़कों में आई है 20 डिग्री, सड़कों में आई है 20 डिग्री। और बसी में आई है, बसी यहाँ पर देखिए बसी में आई है 60 डिग्री। कितना परसेंट है, तो 20/60 × 100 ऐसे कैलकुलेट करेंगे। सड़कों में आई हुई भूमि तो ये अंश में हो जाएगा। बसी हुई भूमि का, जिस पे का लिखा होता है उसे हर में रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 20 × 60। 3 से 100 को काटोगे तो 33 × 99, 1/3% आ जाएगा आंसर। और आपका आंसर हो गया 33 सही 1/3। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का आंसर आएगा 33 सही 1/3। सड़कों में बसी भूमि, सड़कों की बसी भूमि 20 डिग्री है, और सड़कों की भूमि 20 डिग्री हुई है। और बसी में जो जहाँ पे बस्ती है, बसी माने बस्ती जहाँ पे है, वो 60 डिग्री है। तो 20 डिग्री का 60 के हिसाब से मान कितना होगा, तो 1/3 होगा। 1/3 100 के हिसाब से 33 से 1/3% होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ हो। आप गौर करिएगा, जब गांव का कुल क्षेत्रफल कितना हुआ, 7200 एकड़, 7200 एकड़। तो इसको सबसे पहले क्या करोगे, 360 से भाग कर दोगे, तो 360 का दूना हुआ 720, और बराबर कितना आया, 20। ये जो आंसर आया है, ये 1 डिग्री बराबर आया 20 मान, 20 एकड़। 1 डिग्री पे कितना मिलता है, 20 एकड़ मिलता है। इसके आधार पे हम प्रश्न नंबर 2 अभी देखो 10 सेकेंड में बता देंगे। जैसे हमने क्या किया, 7200 एकड़ जो ज़मीन है वो सदैव किसका कहलाएगी, 360 से भाग कर देंगे उसको। और जब 1 डिग्री का मान पता होगा तो जितने पूछेगा उससे निकाल देंगे। क्या हुआ, तो कुल तर भूमि कितनी है, तो यहाँ पे तर भूमि देखिए कितनी, तर भूमि जो हमारी है वो 70 डिग्री है। कितनी है, 70 डिग्री तर भूमि है हमारी, 70 डिग्री। और आपसे पूछ रहा है तर भूमि का भी एक क्षेत्रफल बताओ। तो जब 1 डिग्री का मान 20 आएगा, 1 डिग्री का मान 20 आएगा, तो आपसे पूछ रहा है 70 का मान कितना होगा, तो 70 × 20 माने आपका आया कितना, 1400 एकड़ ज़मीन आई। तर भूमि के हिस्से में कितनी आई, 1400 आई। ये कैसे, हम पिछले अभी प्रश्न में आपको बता चुके हैं कि टोटल एरिया जो होता है उसको 360 से भाग कर देते हैं, तो आपको 1 डिग्री का मान प्राप्त हो जाता है। उस 1 डिग्री के मान को आगे हम यूज करते रहेंगे। जैसे आपसे तर भूमि का पूछा है, तो तर भूमि 70 डिग्री है, तो 20 को 70 से गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 हमारा कह रहा है, कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया गया है। तो
तो कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के लिए लाया गया है, तो कृषि के लिए आप देख लीजिए 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। और बटे कितना है? 360। कुल भूमि कितनी है? 360 डिग्री। कृषि के लिए लाई गई भूमि का परसेंटेज बताना है। किसके लिए? कुल भूमि के लिए। तो कृषि पे लाया कितना गया है? 90% लाई गई है। यहाँ फिगर पे ज़रा गौर करें, या कृषि के लिए कितनी लाई गई है, यहाँ पे देख लीजिए 90 लाई गई है। और टोटल कितना होगा? 360 होगा, हम आपको पहले बता चुके हैं। और इंटू आएगा 100, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, और 4 से काटोगे तो कितना आएगा? 25%। कृषि में लाई गई भूमि क्या है? ऑप्शन नंबर बी 25% होगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, बंजर भूमि का कृषि भूमि के साथ अनुपात बताना है। बहुत सरल है, बंजर भूमि का कृषि भूमि के साथ अनुपात बताना है। तो बंजर भूमि यहाँ से देखिएगा अपने चित्र में, बंजर भूमि है 120 डिग्री। ये बंजर भूमि कितनी है? 120 डिग्री। और कृषि की भूमि कितनी है? 90 डिग्री। तो आपको क्या करना है? 120 अनुपात 90 करना है, और ये आ जाएगा कटने के बाद 4:3। बंजर भूमि कृषि के साथ अगर पूछ रहा है तो बंजर का 120 हो गया, कृषि का 90 हो गया। 120 अनुपात 90 डिग्री, दोनों का डिग्री कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिग्री में कहे तो डिग्री में, परसेंटेज में अगर अनुपात पूछा तो परसेंटेज डिग्री जैसा भी पूछे वैसे डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, और इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपके ये 2 प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो गए, और आपका आंसर आ गया था 4:3। 4 नंबर देख लीजिएगा। ठीक है। इनके सलूशन भी यहाँ पर दिए हुए हैं, हमने आपको समझा भी दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट कर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि ये वीडियो प्रमोट हो और आपको फ़ायदा हो।